साथियों, हमारे सांस्कृतिक चैनल एसपीडीएन लाइव पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमारा आपसे वायदा है कि हमारा ये चैनल विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक और खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों के लिए समर्पित है, उसी से संबंधित एक रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आए हैं दशहरा मेला की। ऐसे ही एक दशहरे मेले का हमने भ्रमण किया, जहां एक छोटी सी बात हमें अखरी, वह यह थी कि भारतीय तीज त्योहारों का जो संबंध है वो यहाँ की धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। पर इस मेले में जो बात अखरी वह ये थी कि इस मेले के सभी विषय विदेशी इमारतों से जुड़े थे। मेले के अंदर अगर मुख्य द्वार देखें तो वो लंदन ब्रिज की थीम पर था, और जब हम मेले के अंदर गए तो हमने देखा कि अंदर जिन इमारतों के नमूने प्रदर्शित किए गए थे उसमें भारतीय इमारतों को या तो स्थान मिला ही नहीं या बहुत कम मिला। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पेरिस का एफिल टावर, उसके ठीक पीछे मलेशिया की बिल्डिंग, और जैसा कि मैंने आपको मुख्य द्वार पर बताया लंदन ब्रिज। थोड़ा और आगे हम चले तो बुर्ज खलीफा और न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग, ये सब चीज़ें हमें अंदर देखने को मिली, जो कि एक भारतीय होने के नाते और दशहरे जैसे त्यौहार का मेला होने के नाते मुझे थोड़ी सी अखरी, और इस बात को आपके सामने लाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। वापस विषय पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा त्यौहार अगर कोई है तो वह है दिवाली, और दिवाली के ठीक 20 दिन पहले बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है। यूँ तो दशहरे की शुरुआत शारदीय नवरात्रों के उत्सव के साथ ही प्रारंभ हो चुकी होती है, रामलीलाओं के मंचन के तौर पर, जिसकी शुरुआत अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। दशहरा यानी विजयदशमी और दुर्गा विसर्जन दोनों ही परंपराओं का निर्वाह प्रतिवर्ष किया जाता है। अब हम मेले के विषय पर आते हैं। आज से 25 या 30 वर्ष पहले इन मेलों की रौनक और लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। मेलों में लोगों का आना और भाग लेना उसकी शोभा बढ़ाता था, परंतु ये क्या, आज ज़्यादातर लोगों का समय मोबाइल पर रील और मीम देखकर बीत रहा है। लिहाजा इन मेले और आयोजनों की रौनक भी फीकी पड़ती जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन झूलों पर बच्चों की संख्या बहुत कम है, और ये देखिए, आपको ज़्यादातर झूले यहाँ बिल्कुल खाली नज़र आएंगे। बहुत कम लोगों का आना है इन मेलों के अंदर आजकल। देखिए, मुझे तो अफसोस होता है कि इन मेलों का आयोजन जो लोग करते हैं वो तो झूले वालों से या स्टॉल वालों से अपना किराया वसूल कर चुके होते हैं, परंतु ये जो स्टॉल लेने वाले हैं, ये जो बेचारे गरीब लोग झूलों पर मेहनत करने वाले हैं, यदि इनके पास लोग नहीं आएंगे और इनकी उपयोगिता नहीं होगी तो इन लोगों का घर परिवार और निर्वहन कैसे होगा। ये एक सोच का विषय है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल, मीम, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ इन मेलों में बढ़ चढ़कर भाग लें, और यदि इन मेलों में
कुछ असुविधा आपको है या किसी प्रकार की सुरक्षा से संबंधित कोई कठिनाई है और कोई और कमी आपको नज़र आती है, तो आप बेझिझक आयोजकों से उसकी शिकायत कर सकते हैं। परंतु यदि हम इन मेलों में भाग नहीं लेंगे, इनका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो धीरे धीरे जिस प्रकार हमारी और बहुत सी परंपराएं और बहुत से तीजे त्योहार विलुप्त होते जा रहे हैं, उसी प्रकार इन मेलों का आयोजन भी ऐसा ना हो कि किस्से कहानियों तक सीमित हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियां इन मेले और इन झूलों के बारे में केवल किस्से ही सुनते रहें। देखिए, ये एक झूला आपको नज़र आ रहा है, नाव। कितने लोग इसमें बैठे हैं? केवल 4 या 5 लोग। नीचे देखिए भीड़, आप बहुत इक्का दुक्का कहीं कहीं कोई शख्स आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हमें दोहरे रूप से सोचना है। एक तो ये कि इन झूलों को और इन उपकरणों को लगाने के पीछे जो व्यय होता है जिन लोगों का, उनका और उनके साथ जुड़े हुए अनेकों अनेक कर्मचारियों का निर्वहन किस प्रकार होगा। यदि ये झूले इसी प्रकार खाली चले गए और मेला समाप्त हो गया, तो इन लोगों का रोजी रोटी और इन लोगों का निर्वहन एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा करेगा। ये मेले और यात्राएं केवल और केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि मेले और यात्राओं का संबंध सीधे रूप से हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। मैं आपको बताऊं कि पुरातन काल में भी जो मार्ग बनवाए जाते थे, जो यात्राएं रखी जाती थी, या जो मेलों का आयोजन किया जाता था, या जो इमारतों का निर्माण किया जाता था, उसे भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और हर घर में चूल्हा जले, इस विचार के साथ किया जाता था। मैं एक बार फिर अपनी और अपनी टीम की ओर से आप सभी लोगों को दशहरे की बधाई देता हूं और साथ ही अग्रिम रूप में दिवाली की बधाई देते हुए एक बार फिर आपके समक्ष कोई और सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने का वायदा करता हूं। आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा, तो कृपया हमारे इस चैनल, जिसका नाम SPDN लाइव है, उसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस विचार को आगे ले जाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा यदि आपके आसपास कोई भी सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेलकूद से जुड़ी गतिविधि है, तो उसके प्रसारण के लिए और उसकी कवरेज के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आपको एक बार पुनः दशहरे और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आपका ये दोस्त SS पाराशर आपसे इजाज़त चाहता है। नमस्कार।
है।